राजनीति का बंटवारा पाठ हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई को उजागर करता है जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर समझ नहीं पाते। इस पाठ में लेखक अपने अनुभवों के माध्यम से बताता है कि जब राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा न होकर केवल सत्ता प्राप्त करना बन जाता है, तब समाज में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राजनीति, जो कभी समाज को जोड़ने और आगे बढ़ाने का माध्यम मानी जाती थी, वही राजनीति स्वार्थ के कारण लोगों को तोड़ने लगती है। लेखक ने अपने अनुभवों में देखा है कि राजनीतिक दल जनता को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर बांटकर अपना हित साधते हैं। इस बंटवारे से लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति संदेह, नफरत और दूरी पैदा हो जाती है। लेखक बताता है कि चुनाव के समय नेता जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे करते हैं और खुद को जनता का सच्चा हितैषी बताते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही नेता अपने वादों को भूल जाते हैं। उनका पूरा ध्यान केवल अपनी कुर्सी, सत्ता और दल के लाभ पर केंद्रित हो जाता है। इस राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि आम लोगों की असली समस्याएं जैसे शिक्षा, रोजगार, गरीबी, महंगाई और स्वास्थ्य पीछे छूट जाती हैं। जनता भावनात्मक मुद्दों में उलझ जाती है और अपनी वास्तविक जरूरतों पर सवाल करना बंद कर देती है। पाठ में लेखक का अनुभव यह भी दर्शाता है कि राजनीति का यह बंटवारा समाज में तनाव और अशांति को जन्म देता है। जब लोगों को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है, तब भाईचारे की भावना समाप्त हो जाती है और समाज में हिंसा, डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। लोग एक दूसरे को इंसान के रूप में नहीं, बल्कि किसी जाति, धर्म या विचारधारा के प्रतिनिधि के रूप में देखने लगते हैं। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि लोकतंत्र की नींव आपसी विश्वास और समानता पर टिकी होती है। लेखक अपने अनुभव के आधार पर यह भी कहता है कि राजनीति का बंटवारा केवल समाज को ही नहीं, बल्कि देश की प्रगति को भी रोक देता है। जब देश की ऊर्जा आपसी टकराव में नष्ट होती है, तब विकास की दिशा कमजोर पड़ जाती है। सत्ता में बैठे लोग जनहित के फैसले लेने के बजाय अपनी राजनीतिक मजबूती पर ध्यान देते हैं। इससे आम नागरिक खुद को ठगा हुआ और असहाय महसूस करने लगता है। अंत में लेखक यह संदेश देता है कि इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को समझना और उसका विरोध करना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि जनता सोच समझकर अपने अधिकारों का प्रयोग करे और नेताओं से जवाब मांगे, तभी राजनीति का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है। सच्ची राजनीति वही है जो समाज को जोड़ती है, समानता और न्याय की बात करती है और हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यही इस पाठ का मूल अनुभव और संदेश है।